बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी कराची ता खैबर एहतजाज, 40% टैक्स, पीपल्स पार्टी का मुतालबा, रिहाई के बाद गिरफ्तारी, घर या चिड़ियाघर, और रिजवाना ने रुला दिया। खबरों का आगाज करेंगे। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ अवाम बेफर गए। तीसरे दिन भी मुल्क में जगह जगह एहतजाज। फैसलाबाद में मुजाहिरीन ने शेखुपुरा रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुल्तान में एहतजाज के लिए मसाजिद से ऐलानात। देपालपुर में भी लोग सड़कों पर निकल आए। पत्तोकी में शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ अवाम बेफर गए। तीसरे दिन भी मुल्क में जगह जगह एहतजाज। फैसलाबाद में शहरी शेखुपुरा रोड पर बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने बिजली और गैस के बिल भी नजर आतश कर दिए। मुजाहिरीन ने कहा कि हुक्मरानों ने अवाम का जीना आसान बना दिया है, इन्हें रिलीफ दिया जाए। दीपालपुर में बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए। पतोकी में चूनिया रोड पर शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली की कीमतों में किया गया इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। घरों से निकलो और अपने हक के लिए आवाज उठाओ। मुल्तान में एहतजाज के लिए मसाजिद से ऐलानात किए जाने लगे। और उधर इस्लामाबाद के ताजरों ने भी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 29 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज और 2 सितंबर को शटर डाउन का ऐलान कर दिया। तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी की ताजिर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि बिजली की बुनियादी कीमत में जालिमाना इजाफा और कई टैक्सेस ने बिजली के बिल को आवाम के लिए बम बना दिया है। बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, जबकि अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली कौम के जख्मों पर नमक छिड़कना है। मुल्क भर की मार्केटों में स्याह परचम लगाकर एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। हमने मुल्कगीर मुशावरत की है इस महंगाई के खिलाफ, इस बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, इन जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ। हम 29 अगस्त को मंगल के दिन कराची से खैबर और गवादर से चतराल तक पूरे मुल्क में ताजर सरापा एहतजाज होंगे। पूरे मुल्क में मुल्कगीर यौम एहतजाज मनाया जाएगा। इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं 2 सितंबर को कराची से खैबर तक पूरे मुल्क के अंदर मुल्कगीर पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल करेंगे। एक आम आदमी के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो चुका, लेकिन 1,80,000 इस मुल्क में अशराफिया को अफराद को मुफ्त बिजली मुहैया की जाती है। कौम ये सवाल करती है कि आखिर इनको क्यों मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बैरूनी दौरे, मुफ्त इलाज, ये सहूलतें इनको क्यों दी जाती हैं और एक आम आदमी का खून क्यों निचोड़ा जाता है। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जालिमाना इक़दामात के खिलाफ 2 सितंबर को कराची से चित्राल तक अवाम सड़कों पर निकलेंगे। बिजली के बिल में 16 इक़साम के टैक्सेस लगाकर अवाम का खून चूसा जा रहा है। सिराजुल हक ने कहा कि 13 जमाती इत्तेहाद ने अवाम के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। लोग आज खुदकुशियों पर मजबूर हैं। बल्ब हैं, बिल हैं और बिलबिलाहट है, लेकिन बिजली नहीं है। बिलों में फौरी तौर पर रिलीफ न दिया गया तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिजली के बिल निचले तबके की पहुंच से आगे निकल गए हैं। खदशा है कि एहतजाज कहीं फसादात में न बदल जाए। पूरी दुनिया में बिजली इस्तेमाल करने पर टैक्स नहीं लिया जाता।
एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। इस हवाले से बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इकदाम किए गए फौरी तौर पर, तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नज़र न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे, बल्कि गुज़श्ता 30-35 साल से इस शहर के हकीकी अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी की हैसियत से हमें खुद इस हवाले से किसी इक़दामात का ऐलान करना पड़ेगा। इसका कोई मुस्तकिल हल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फौरी रिलीफ के लिए इक़दामात करना इस वक्त हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। लोगों में अब बहुत तेज़ी से एक बगावत का रुझान आ रहा है, बागी होते चले जा रहे हैं। मुल्क, कौम, माशरा सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाहुकुमरानी की तरफ जा रहा है। हम पूरे मुल्क के ताजिरों के साथ, सनतकारों के साथ, आवाम के साथ और फिर ख़ास तौर पर सिंध के शहरों और कराची के अवाम और कराची के ताजिरों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। महंगाई के बोझ तले दबी आवाम पर बिजली के बिलों ने तो गोया कयामत ढा दी। बिजली के बिलों में 40 से 50% इजाफी टैक्स बिजली की कीमत में इजाफे का सबब बन गए हैं, जिस पर अवामी सब्र अब जवाब दे गया है। बिजली के बिलों में छुपे टैक्सेस हुकूमत सार्फिन से कैसे वसूल कर रही है, ये जानते हैं हम मोहम्मद अली खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई में जकड़ी आवाम पर बिजली के बिलों ने दोहरी क़यामत ढा दी है। लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि हम खुदकुशी करें या बिजली के बिल अदा करें। अवाम कराची ता खैबर लीडर लेस एहतजाज करने पर मजबूर है। 40 से 50% टैक्स चोरी छुपे अवाम की जेब से कैसे निकाला जा रहा है, ये आपको बताएं। रोज़ बरोज़ अवामों पे बम गिरते हैं, चाहे वो पेट्रोल के शक्ल में हो, चाहे वो बिल के शक्ल में हो, चाहे जो महंगाई, चीनी, इन चीज़ों की तरफ से भी देखें तो ये अवामों के ऊपर बम गिरते हैं। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे का सबब सरकारी मुलाजमीन और आला ओहदों पर बैठने वाली अहम शख्सियात को मुफ्त बिजली फराहमी भी है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक साल 2023 में सरकारी मुलाजमीन ने तकरीबन 35 करोड़ यूनिट बिजली इस्तेमाल की। 1,90,000 सरकारी मुलाजमीन तकरीबन सालाना 34 करोड़ यूनिट बिजली के बिल इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, इस मुल्क में निज़ाम ये है कि जो 7-7, 8-8 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह ले रहा है एक बंदा, इस मुल्क, इस स्टेट के अंदर जो काम कर रहा है, 7-8 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसको यूनिट्स और फ्यूल आपने फ्री दिया है। तनख्वाह नहीं है, बच्चे इतने मजबूर हो के बिल बिल्कुल दे ही नहीं सकते। अब वहाँ पे बहुत जुल्म किया उन्होंने, इतना जुल्म किया कि हम लोग घर की रोटी पैदा नहीं कर सकते। वो इतना बिल भेज देते हैं, इतना भेज देते हैं, हम जो अदा ही नहीं कर सकते। नाकाबिले बर्दाश्त बिजली के बिल, तारीखी महंगाई और बेरोजगारी के बायस लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। भूख और इफलास में बिलखती अवाम के दुख और दर्द का मदावा हुकूमत कैसे करेगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ मोहम्मद अली खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज क्यों किया? इस्लामाबाद पुलिस ने जमात इस्लामी के कारकुनान के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक जमात इस्लामी के 2 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि एहतजाज अवाम का आईनी हक है, कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने ग्रेड 17 से ऊपर तमाम हुकूमती इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का मुतालबा किया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 200 यूनिट का रिलीफ 300 यूनिट माहाना तक कर दिया जाए। पूरे मुल्क में 650 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, जिसका बोझ आम सारिफ पर पड़ता है। वफाकी हुकूमत 900 अरब से जायद सब्सिडी चोरी, कम अदायगी, लाइन लॉसेस के पावर सेक्टर को अदा करती है। के इलेक्ट्रिक के अक़लियती शेयर होल्डर्स ने 53.8% शेयर्स के मालिक IGCF के हुकूक गस्ब करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। IGCF ने अपने एक बयान में कहा है कि शेयर होल्डर्स के मुआहदे के तहत अक्सरियती शेयर होल्डर्स IGCF बोर्ड अपने नामजद के इलेक्ट्रिक को अफराद को मुकर्रर करने का कानूनी हक हासिल है। यह हक केमन कोर्ट्स में 2009 में कायम किया गया था और अदालती हुक्म के जरिए जुलाई 2023 में दोबारा इसकी तस्दीक की गई है। IGCF के जायज़ हुकूक को गस्ब करने की अक़लियती शेयर होल्डर्स की हालिया कोशिशें गैर कानूनी हैं और के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स के मुआहदे जज़ायर केमन के
गवर्निंग कानून और उसके हालिया ऑर्डर के साथ साथ तमाम कायम शुदा कारपोरेट उसूलों और तरीक़ों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हैं। बदकिस्मती से के इलेक्ट्रिक के अक़लियती शेयर होल्डर ख़ुद तो आराम से बैरून मुल्क बैठ कर अपनी गैर कानूनी लड़ाइयाँ जारी रखे हुए हैं और यहाँ गिरती हुई कारखानों और मालियाती कारकर्दगी से इक़दाम किए जाएँ। और अभी आपको खबर देंगे कि बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। खातून की 15 पर कॉल के बाद पुलिस एहलकार राशन लेकर घर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक खातून ने 15 पर कॉल करके बताया कि बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। पुलिस ने कॉल मौसूल होने पर इत्तला मुतालिका एहलकारों को दी गई, जिस पर पुलिस एहलकारों की जानिब से ज़रूरतमंद खातून के घर राशन पहुँचाया गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए दरकार वक्त कम करने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने के लिए हल्का बंदियों के वक्त में कमी की तजावीज़ तैयार कर ली। तजावीज़ के तहत हल्का बंदियों पर दरकार वक्त को 15 से कम किया जा सकता है। वक्त कम करने का हतमी फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन करेंगे। वक्त कम करने की ज़रूरत में इंतखाबात फरवरी के बजाय जनवरी 2024 में हो सकते हैं। 10-15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने पर इसरार का मकसद अपना 15 साला तसल्लुत बरकरार रखना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद, कहा नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ आईनी तकाजा हैं। मुनसिफाना इलेक्शन के लिए चंद हफ्तों या महीनों का फ़र्क खसारे का सौदा नहीं। मरदमशुमारी पर सरकारी एतराज़ का इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास था। इसे पूछ लिया जाए ये बात, आप सब कर लीजिए ऐसा क्या 10-15 दिन में हुआ है जिसके बाद आपने इतना बड़ा यू टर्न लिया है। ये कौन से लोग हैं जो नई मर्दमशुमारी के बाद भी पुरानी हल्का बंदियों पर जोर दे रहे हैं ताकि उनके हक में जो 15 साल से हल्का बंदियां और वोटर बनती रही हैं उसको दोबारा कायम किया जा सके। उस मसनूई नुमाइंदगी को सिंध पर दोबारा मुस्तरद किया जाता रहा है। हम जल्द से जल्द इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन शफाफ, गैर जानिबदार, ईमानदाराना इलेक्शन। अगर उसके लिए एक ईमानदाराना इलेक्शन और एक जाली इलेक्शन के दरमियान अगर हफ्तों और महीनों का कोई फर्क पड़ भी रहा है तो ये खसारे का सौदा नहीं। हमें तो ये इख्तियार नहीं था कि हम जाकर मर्दमशुमारी पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का कोई सरकारी का एतराज़ करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था, CCI में करने का ये एतराज़ था, वहाँ नहीं किया तो कोई दूसरा एतराज़ किसी नई सूरत हाल की वजह से। मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। नई मरदमशुमारी के तहत कौमी असम्बली की सीटें कम या ज़्यादा नहीं हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराए। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जैकबाबाद में तकरीब से खिताब। आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी देख कर लगता है कि वो वज़ीर आज़म होंगे। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने चाहिए और आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, तो आइन से इनसाफ तो मेरे ख्याल है किसी को नहीं करना चाहिए। और मैं ऐसी बात कर भी नहीं सकता कि आइन के बाहर कोई बात हो, तो 90 दिन में इलेक्शन कमीशन को कराने चाहिए। इलेक्शन कमीशन नहीं ख्याल है कि ये दुरुस्त है। आइन में कोई ज़रूरत नहीं है हल्का बंदियाँ होने की। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो। आइन कहता है कि हर मरदमशुमारी के बाद सूबों के अंदर जो कौमी असम्बली की सीट्स हैं वो उस मरदमशुमारी के हवाले से पूरी, और वो हो गई है। जो मरदमशुमारी का ऐलान किया गया है, जो CCI ने अप्रूव किया है, उससे किसी सूबे में नेशनल असम्बली की सीट्स कम या ज़्यादा नहीं हो रही हैं, तो आइनी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं। तो मेरी तो उम्मीद यही है कि इलेक्शन कमीशन इसमें नज़रसानी करेगी अपने इस ऐलान पे। ये एक आइन के अंदर थोड़ा सा ग्रे एरिया है। मैं यही कहूँगा कि हल सिर्फ ये है कि चाहे सदर ऐलान करें चाहे इलेक्शन कमीशन ऐलान करें, ऐलान 90 दिन के इलेक्शन का होना है। नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। साबिक वज़ीर ममलिकत आबिद शेर अली की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा हल्का बंदियों के मामले से पीपल्स पार्टी खुद को अलग नहीं कर सकती। असम्बली में पीपल्स पार्टी कानून साजी में शामिल थी। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे और मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको हेड भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो कानून का भी मुकाबला करेंगे और कानूनी और आइनी तरीके से वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बने। पीपल्स पार्टी अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकती। ये जो सेंसस की
करारदाद है जो अमेंडमेंट की, तो ये खुद उस असम्बली का हिस्सा थे, ये खुद काम करके रहे। और इस तरह तोहमतें लगाना, बयानबाजी से इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाना और निगरान सेटअप ने करवाना, नून लीग ने नहीं करवाना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ का ट्वीट। वजारत कानून ने खबरदार किया कि सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमले से बाज रहें। कानूनी माहिरीन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को तौहीन अदालत करार दे दिया। सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमले से बाज रहें। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ ने खबरदार कर दिया। वजारत कानून ने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। माहिर कानून और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद ने कहा है कि किसी भी माशरे के लिए अहम है अदालत का एहतराम किया जाए। बट बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि हमारी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी इतनी मिक्स हो गई है कि हम सारी चीज़ों को अब अदालतों के अंदर लेके जाते हैं, और जब कोर्ट्स के अंदर जाके हमारी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं चलती तो फिर हम उनको एंगल देने की कोशिश करते हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया के अंदर ट्रॉलिंग करते हैं, जो किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल भी नहीं है। और इस तरह की जो है उसे आप जितना भी ये समझें कि अगेंस्ट द ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोर्ट प्रोसेस है। माहिर कानून एडवोकेट वाचा खालिद ने कहा कि 25-30 दिन जेल जाने पर वाबेला मचाया गया। इसी अदालत से तनकीद करने वालों को रिलीफ मिला। कानूनी माहिरीन ने कहा है कि अदालतों से मनपसंद फैसले न आने पर तनकीद शुरू कर दी जाती है। खबर दें आपको, बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने चारों सूबाई वज़राए आला का कल इजलास बुला लिया। इजलास में हतमी फैसला होगा कि आवाम को कैसे और कितना रिलीफ मिलेगा। बिजली के बिल्स में आवाम को रिलीफ किस तरह दिया जाए, इस पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चारों सूबाई वज़राए आला का कल इजलास बुला लिया है। इस इजलास में हतमी तौर पर डिस्कस किया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा कि आवाम को कैसे और कितना रिलीफ दिया जा सकता है। बिजली के बिल से परेशान आवाम की दुहाई निगरान वज़ीर आज़म तक पहुंची, जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म ने ठान लिया है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अब बिजली के बिल्स में आवाम को रिलीफ किस तरह और कैसे दिया जाएगा, इस पर निगरान वज़ीर आज़म ने चारों सूबाई वज़राए आला का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में हतमी तौर पर यह तय किया जाएगा कि आवाम को कैसे और कितना रिलीफ दिया जाएगा। मुल्क भर में बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर हैं और मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाइयाँ की जा रही हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के स्टाफ के साथ जो है तसादुम की सूरत हाल सामने आ रही है, जिस पर निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लिया गया है और उन्होंने कल चारों सूबाई वज़ीर आला का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में हतमी तौर पर यह तय किया जाएगा कि आवाम को किस तरह और कितना रिलीफ दिया जा सकता है और किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बिजली के बिल्स में अवाम को किस तरह से और कितना रिलीफ दिया जाए, इस पर यह इजलास निगरान वज़ीर आज़म ने कल बुला लिया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है वो 2 घंटे तक जारी रहा और वज़ीर इत्तलाफ ने इस इजलास के इख्तिताम का ट्वीट भी किया है। लेकिन इसमें जो बुनियादी बात है वो आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया जाना था, जो आज तो नहीं हो सका। लेकिन ज़ाहिर है एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में सूबाई हुकूमतों को शामिल किया जाना जरूरी है। तो वज़ीर आज़म ने कल निगरान जो वज़राए आला 2 सूबों में जो निगरान है और जो बाकी निगरान है, इन सब चारों वज़राए आला को बुला लिया है कि कल किस तरह से प्लान किया जाए कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसमें वज़ीर आज़म ने कहा है कि बिजली की बचत भी की जाए और उसकी चोरी भी रोकी जाए और जरूरी के अलावा बिजली ना चलाई जाए। और ये भी कहा कि चाहे मेरा AC क्यों ना बंद कर दिया जाए, इसकी बचत की जाए। बहुत शुक्रिया आपके लिए। खबर शामिल करते हैं। लंडी कोतल में ज़िमनी इलेक्शन का गैर हतमी और गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है, जिसके मुतसिद खेल में आज़ाद उम्मीदवार ज़लाइका खातून 656 वोट लेकर जीत गई हैं, जबकि PTI की उम्मीदवार नाहिदा 434 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दूसरी जानिब मर्दान में भी पोलिंग स्टेशन के मुकम्मल नताइज आ गए हैं और बताया जा रहा है कि इसके मुताबिक ANP के नुमान खान 155 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और PTI के उम्मीदवार अजमत अली 125 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। भारत में G20 इजलास से कबल दीवारों पर नामालूम अफराद की जानिब से खालिस्तान के हक में नारे लिख दिए गए, जिसके बाद पुलिस की दौड़ें लग गईं।
नई दिल्ली के मेट्रो स्टेशन और दीगर मकाम खालिस्तान के हक में नारे लिखे गए। पुलिस ने दीवारों पर लिखे नारों को मिटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सिख फॉर जस्टिस की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें दीवारों पर नारे लिखे जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं। मारखोर टीम ने पश्तून टीम को फाइनल में हराकर BTCL1 टूर्नामेंट अपने नाम कर दिया है। कैलिफोर्निया के शहर फ्रंटॉम में टैब बॉल क्रिकेट लीग का फाइनल मारखोर और पश्तून टीम के दरमियान खेला गया। मारखोर टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 10 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए, जबकि हरीफ पश्तून टीम 17 ओवर्स में 123 रन बनाकर आउट हो गई। फाइनल गेम के प्लेयर ऑफ द मैच रहमतुल्लाह सफ़ी रहे। टूर्नामेंट के बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट टॉप रैंकिंग जुहेब सलीम और बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज मूसा रहे। टूर्नामेंट के सदर जावेद मुफ्ती ने दोनों टीमों में ट्रॉफी, मेडल्स और जीतने वाली टीम को कैश प्राइज दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।